साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो पूरा संविधान ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पुलिस या कार्रवाई की दृष्टि से, इंटरोगेशन की दृष्टि से आर्टिकल 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके 3 भाग हैं। पहले भाग में आज हम चर्चा करेंगे आपसे राइट अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव लॉ। ये राइट हमारा फंडामेंटल राइट है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मान लिया सपोज करिए किसी भी अपराध को आज कोई कानून बनता है जिसमें उस कार्य को अपराध घोषित किया गया, तो राइट अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब यह हुआ कि आप जब कानून बनाते हैं उससे पुराने मामलों को आप अपराध की श्रेणी में नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे कानून जो दंडात्मक हैं या जिसमें कोई आप किसी को पनिशमेंट देते हैं, वो हो सकता है टैक्सेशन लॉ हो, वो क्रिमिनल लॉज हो, तो क्रिमिनल लॉज हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होंगे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हो सकते। नहीं तो सोचिए कि अगर आपको 2 साल पहले से कोई काम किया हो जो उस समय अपराध ना हो, और आज आपको कहा जाए कि अब हमने कानून बना दिया और आपको दंड दिया जाएगा, तो ये विधि विरुद्ध होगा। हाँ, ऐसे मामले जो प्रोग्रेसिव कानून होते हैं या जो बेनिफिशियल लॉज होते हैं, मान लिया किसी को कोई एडवांटेज देना है, तो वो लॉज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू किए जा सकते हैं। मान लिया किसी को ग्रेच्युटी देनी है, किसी को और कोई बेनिफिट देना है, तो ये जो हमारा आर्टिकल 20 पार्ट 1 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि लोगों के जो अधिकार हैं, जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। इसी प्रकार से हम आपसे जो इसका दूसरा भाग है आर्टिकल 20 पार्ट 2, वो है डबल जीओ पार्टी, और आर्टिकल 20 पार्ट 3 है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इन दोनों के बारे में भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप अपने अधिकारों को जानें। ऐसा ना हो कि आपकी अज्ञानता की वजह से आपका अधिकार का कोई ह्रास हो, कोई आपके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए जो विधि विरुद्ध हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।